अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम्स है। चैप्टर नंबर 1 उसकी एग्जांपल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आई हुई है। एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी। इस एग्जांपल को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो आप अगर स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, यानी इसके अंदर सो ऑन एन तक भी अगर यहाँ पे आ जाए ना, ये स्क्वायर रूट एन भी आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे इसी पैटर्न से। अब बुक के ऊपर उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग में लिख दिया होता है, जो देख के लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा पता नहीं कोई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है ये। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने करना है सपोज, जिसे हम कहेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे हम लोग खुद से उलट। जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना, हम उसको सपोज कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे, और उसके बाद आगे जाके हमने खुद से फ़र्ज़ किया यानी खुद से सपोज किया, उसको एंड पे जाके हम लोगों ने जो है वो गलत साबित कर देना है। यानी उसको प्रूव करना है कि ये चीज़ जो हमने खुद से सपोज की है, जो उलट सपोज किया है, ये गलत है। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा, उसे फिर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले उलट जो है, अब हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सपोज हम लोगों ने कर लिया है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू की फॉर्म में वही नंबर लिखा जाता है जो रैशनल होता है। तो हमने इसको वो सपोज कर लिया है कि ये रैशनल नंबर है, यानी पी बाई क्यू है। ये क्या है, इरेड्यूसिबल है। इरेड्यूसिबल क्या होता है कि पी और क्यू जो दो नंबर हैं, यानी कि अब मैं इसको आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे अगर 2/4 है, 2/4 है, तो 2 और 4 जो है ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। जो 2/4 था वो क्या था, रिड्यूसेबल था, यानी हम उसे कैंसिल कर सकते थे। लेकिन 1/2 जो है वो इरिड्यूसेबल है, यानी कि 1 और 2 को हम लोग मज़ीद इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो ये इरिड्यूसेबल है, यानी ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 1 का जो कॉमन 1 के जो फैक्टर्स बनाएंगे और जो 2 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने सपोज किया है कि ये रैशनल नंबर है, उसके साथ हम लोगों ने कह देना है कि ये इरिड्यूसेबल है। पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम की डेफिनेशन ही ये होती है कि उनके अंदर कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अब हमने इसका अब कर लेना है स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोगों ने बोथ साइड स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद अब हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो है 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप ध्यान से देखें कि p² इज इक्वल टू 2q² आ गया है हमारे पास। इसको मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल, अब p² भी कोई वैल्यू है, q² भी कोई वैल्यू है, 2 भी एक वैल्यू है, तो अब इसको इस एग्जांपल दे के मैं आपको यहाँ पे पेज पे बताती हूँ कि जैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। यही मतलब है ना, दो चीज़ें साथ लगी हों, इनके दरमियान में कोई साइन ना, तो इसका मतलब उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब 2 × 6 इज इक्वल टू 6 है, तो 2 3 ज़ा 6 है। अब यहाँ पे देखें, 2 भी 6 को डिवाइड करता है। अगर 6 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, यानी 6 को डिवाइड कर सकते। इसी तरह 3 भी जो क्या है वो 6 को डिवाइड कर सकता है। और 6 क्या है, 6 डिविजिबल बाय 2 भी है और 6 डिविजिबल बाय 3 भी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है। 2 इसको डिवाइड करता है, यानी 2 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 6। और अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसको माइंड में रखते हुए देखना है कि इसी तरह p² जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि p² इज इक्वल टू 2q² है ना, तो 2 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो इवन आएगी, यानी वो उसका फैक्टर 2 होगा ही होगा। तो इसीलिए p² जो है वो डिविजिबल बाय 2 लाजमी होगा, यानी यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। जिस तरह ये अगर 2 और अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं 3 कह लूँ, तो जिस तरह 2 डिवाइड करेगा 6 को, इसी तरह से 3 भी डिवाइड कर रहा था 6 को, इसी तरह से p² जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। और अगर p² डिविजिबल बाय 2 है तो p भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। जाहिर है p अगर डिविजिबल बाय 2 है तो उसका स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 2 है ना। तो इसी तरीके से अब हम लोगों ने लेट कर लेना है p इज़ इक्वल टू 2p प्राइम
अब p क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसको रीराइट करके इसकी वैल्यू एक नई वैल्यू पुट कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 2p प्राइम। यहाँ पे मैंने p प्राइम इसलिए लिया है क्योंकि बुक में उन्होंने p प्राइम लिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बुक से जो है वो रेलिवेंट ही काम करवा रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट काम करवा दो ना तो वो स्टूडेंट्स जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है। लेकिन इसकी जगह आप लोग के भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। प्राइम लगाने की वजह ये है कि ये भी पी है तो इक्वल टू हम 2p कर देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन रहे, इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो प्राइम लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन जो है इसके मैंने आगे डॉट लगा के आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट कर देना है। यहाँ पे p की जगह पे हमने 2p प्राइम का स्क्वायर जो है वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने 2q स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लिया तो 4p प्राइम स्क्वायर ये हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्राइम स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्राइम स्क्वायर, तो q स्क्वायर डिवाइजिबल बाय, यानी ये फिर से वही चीज़ हो गया जिस तरह p स्क्वायर को हम लोगों ने कहा था ना डिविजिबल बाय 2, इसी तरह यहाँ पे अब q जो q स्क्वायर है वो आ गया है 2p प्राइम स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो सिंपल q भी डिविजिबल बाय 2 है। तो अब इधर से देख लें, अब पहले p डिविजिबल बाय 2 आ गया, फिर q भी डिविजिबल बाय 2 आ गया, तो बोथ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 1। p भी डिविजिबल बाय 2 हो गया और q भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, तो जाहिर है जब दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं तो दोनों का कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो उसमें तो 2 लाजमी आएगा, यानी 2 उनको लाजमी डिवाइड कर रहा है तो उनके फैक्टर्स में भी तो 2 आएगा ना। बोथ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और शुरू में हमारी सपोजिशन देखें ज़रा, बाजे शुरू की सपोजिशन हम लोगों ने क्या की थी कि दोनों को प्राइम है और उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और एंड पे हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या निकल रहा है कि p और q हैव कॉमन फैक्टर 2, यानी p और q में कॉमन फैक्टर 2 है। तो ये तो बात गलत नहीं होगी जो हमने सपोज किया था, ये तो आ गई है कंट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ए कंट्राडिक्शन ये लिख दी। हैंस जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना गिवन, हमने वो एज इट इज़ कॉपी कर देना है। स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इररेशनल नंबर। अब देखें शुरू में हम लोगों ने सपोज किया था कि वो एक रैशनल नंबर है और एंड पे आके हमारी जो सपोजिशन ही गलत हो गई है, तो जाहिर है वो रैशनल तो प्रूफ हो नहीं सका, तो इसका मतलब है जब रैशनल नहीं है तो वो इररेशनल ही है। अब ये तो था स्क्वायर रूट 2 के लिए। अब आ जाए स्क्वायर रूट 3 के लिए हम लोगों ने किस तरीके से करना है, इसी से मैं आपको बताऊंगी, अलग से सॉल्व नहीं करूंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 आ गया, इसी तरह हमने भी यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, बाकी सब कुछ यही रहेगा। 3 पे आते आते स्क्वायरिंग बोथ साइड के, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा फिर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 3 होगा, यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो कटिंग के बाद यहाँ पे भी 3 ही आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग q स्क्वायर को डिविजिबल बाय 3 कह देंगे तो हमारा 3 के लिए भी हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बुक में उन्होंने 3 के लिए भी पूरा प्रूफ किया, बाकी सारा सेम रहेगा। मतलब कि आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। 3 की जगह 3 आता जाएगा और अगर 5 कह रहे हैं तो 5 की जगह 5 आता जाएगा और जहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे वहाँ पे 25 आ जाएगा और जो है हम इसी तरह से कंट्राडिक्शन होगी और एंड पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और सो ऑन n तक के लिए कर सकते हैं। तकरीबन मैंने जो काम करवाया वो बुक वाले तरीके से। अब यहाँ पे देखें बुक में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 का पूरा सॉल्व किया। एंड पे उन्होंने एक नोट लिखा है, यूजिंग द सेम मेथड वी कैन प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट n वेयर n इज़ ए प्राइम नंबर। यानी यहाँ पे है ना हम लोग, मतलब मैंने अभी 6 भी बोल दिया था लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स की निकाल सकते हैं और आप लोगों को आएगा भी प्राइम नंबर। मोस्टली बुक में से ही मटेरियल आता है इस लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे, लेकिन समटाइम्स अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कम से कम सॉल्व करना आना चाहिए और आपको आ जाएगा, मैंने बता दिया। इसी तरह से अगर 5 का 7 का किसी भी तरीके से आ जाएगा आपको तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।